हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने ग्राफिकल मेथड के सेकंड टाइप को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कंसिस्टेंट इक्वेशन का दो टाइप जो हमारा था वो हम लोगों ने खत्म कर चुका है। पहला हमारा टाइप था इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा था हमारा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हम लोगों ने जान चुका है। अच्छा एक बताओ, हालांकि हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, अपना रिवाइज कर लेते हैं क्या था। सबसे पहला तो हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये था हमारा कंडीशन। उसके बाद इसका ग्राफ कैसा था, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग यानी कि इंटरसेक्ट करता था। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप था इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें हमारा कंडीशन क्या था, इसमें हमारा कंडीशन था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका ग्राफ कैसा होता था, कौन साइड होता था, यानी कि एक के ऊपर एक दूसरा चढ़ा हुआ रहता था हमेशा। ये हमारा ग्राफ था इसका। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने ग्राफ के सेकेंड टाइप को, जिसका नाम है हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन, सॉरी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट में हमारा एक ही टाइप था, वो था हमारा इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आपको ना x का वैल्यू मिलेगा ना आपको y का वैल्यू मिलेगा, कोई भी इसमें आपको वैल्यू मिलने वाला नहीं है। तो इसको भी जानेंगे हम लोग। सबसे पहले बात तो इसका कंडीशन क्या होने वाला है। इनकंसिस्टेंट में जो हमारा एक टाइप है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इसका हमारा एक कंडीशन है ये कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/c2 इज नॉट इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा है इसका कंडीशन। दूसरा बात, ग्राफ इसका जो बनेगा वो दोनों पैरेलल बनेगा, यानी कि दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ का सेकंड टाइप है ना। इसमें हमारा जो एक ही पार्ट था मेनली हमारा, इसमें एक ही टाइप है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, पैरेलल बनेगा, जो कि कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इसका ग्राफ जो है, ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर, ग्राफ हमारा ये पैरेलल बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 2y बराबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस इसको ग्राफिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन। और हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मानेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हैं वही चीज इसमें भी हमारा है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 प्लस वाई। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वैल्यू टेबल। इसका बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और इसका भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, इसमें है 2x माइनस 2y बराबर 6। तो इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा, 6 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। अब इसका भी हम लोग वैल्यू टेबल बनाएंगे। ये हमारा वैल्यू टेबल होगा इसका। चलिए जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले इसका वैल्यू टेबल बनाते हैं हम लोग। एक दो तीन। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया हमारा x, यहाँ हो गया y, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। चलिए सबसे पहला हम लोग इसका काम करते हैं। y के जगह पे यदि हम लोग 0 डाल दें, यदि हम लोग y के जगह पे 0 डाल दें तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। y के जगह पे 0 तो x का वैल्यू 2। यदि y के जगह पर 1 तो x का वैल्यू 2 और 1 3। यदि y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 2 2 4, यानी कि 2 2 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 0 डाल दे, यदि y का वैल्यू 0 डाल दे तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0। फिर 0 6 प्लस 0 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू हमारा कितना
एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, इसका 0 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा हमारा, तो 2 3 6, तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग यहाँ पे 1 डाल दें y का वैल्यू, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2 8, है ना, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 हो जाएगा हमारा। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 और y का वैल्यू कितना डाले थे, 1 डाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा, यदि हम लोग यहाँ पे y के जगह पर 2 डाल दें तो हमारा ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 6 और 4 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देंगे तब ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू टेबल तैयार हो चुका है दोनों का। अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखते हैं कि दोनों आपस में लाइन जो है ना वो पैरेलल होता है कि नहीं होता है। जरा देखिए अब यहाँ पे ये हमारा y होता है, ये हमारा ओरिजिन O होता है, और ये हमारा y डैश, ये x डैश, और ये हमारा x। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। हालांकि इसको और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। और भी आप आगे बढ़ाना चाहें तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं। पहले सबसे पहला हमारा है, इसको हम लोग करते हैं पहले x पे 2 जाना है हमको, x पे 2 जाना है, यानी कि यहाँ पे हमको जाना है, x पे 2 चले गए, ठीक है। लेकिन y पे हमको यहाँ पे 0 जाना है, मतलब कि हमको इसी 2 पे रह जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर x पे हमको 3 जाना है, y पे 1 जाना है, x पे 3 जाना है, फिर y पे 1 जाना है, यानी कि हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है, उसके बाद फिर x पे 4 y पे 2, x पे 4 यहाँ पे और y पे 2, यानी कि लगभग जो है वो यहाँ पे हमको जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको मिला दीजिए, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग मिलाएंगे। ये हमारा मिल गया। पॉइंट का नेमिंग अभी हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गंदा लगने लगेगा। पहले इसको भी हम लोग प्लॉट कर देते हैं, फिर पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर देंगे, ठीक है। क्या है देखिए, x पे हमको जाना है 3, y पे जाना है 0, x पे जाना है 3, y पे जाना है 0, यहीं पर आ जाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर x पे जाना है 4, x पे जाना है 4 और y पे जाना है 1, x पे जाना है हमको 4 और y पे जाना है 1, यानी कि लगभग यहाँ पे हम लोग रह जाएंगे। उसके बाद फिर x पे जाना है 5, y पे जाना है 2, x पे जाना है 5, y पे जाना है 2, लगभग हमको यहाँ पे जाना है, लगभग यहाँ पे जाना है। चलिए अब इसको हम लोग मैच कर देते हैं। लगभग ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है। अब हम लोग इस पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहला हमारा कितना था, 2 और 0 था, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 0। ये हमारा कितना था, 3 और 1 था, तो 3, 1, और ये हमारा कितना था, 4, 2, तो 4, 2, ये हो गया हमारा। फिर इस नीचे वाले पॉइंट को हम लोग डिनोट कर देते हैं, x और 0 है हमारा, तो ये 3 और 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 3, 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारा 4 और 1 है, तो इसका 4, 1 कर देंगे। उसके बाद 5, 2 कर देंगे। ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे इक्वेशन, पहले वाले पे हमको इक्वेशन लिखना पड़ता है, जो लाइन है आखिर वो किसका इक्वेशन है, किस इक्वेशन का लाइन है, तो ये हमारा इस इक्वेशन का लाइन है। तो कितना था, x - y बराबर 2, तो इसके ऊपर आप लिख दीजिए x - y बराबर 2। उसके बाद सेकेंड वाला ग्राफ किस इक्वेशन का था, इसका था 2x - 2y, नीचे लिख दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से करके 2x -
2y बराबर 6, यही है, यही है। अब जरा देखिए तो क्या ये दोनों लाइन आपस में, ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन है, क्या दोनों आपको पैरेलल देखने को लग रहा है कुछ इस प्रकार का? हालांकि तो इधर घुमा हुआ है, लेकिन वो उधर भी हो सकता है पैरेलल, इधर भी हो सकता है ना। क्या वो दोनों आपस में पैरेलल है? देखिए, क्या कहीं पे भी ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर ये वाला लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है? कभी भी नहीं कर रहा है, कहीं पे भी नहीं कर रहा है, और नहीं ये करेगा, कभी नहीं करेगा। अब जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो क्या आपको कभी भी x और y का वैल्यू मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसका नाम होता है हमारा इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब जब आप इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे तो इसका कोई भी आपको x का वैल्यू नहीं मिलेगा और y का भी वैल्यू इसका आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक जरा आप गौर कीजिए, चूंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्या ये कंडीशन बिल्कुल सही लगा हुआ है? क्या देखिए तो, क्या ये कंडीशन बिल्कुल सही लगा हुआ है? जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास इक्वेशन भाई? सबसे पहला इक्वेशन हमारा ये है x माइनस वाई बराबर 2, तो x के जगह पे यहाँ पे हमारा कितना है? 1 है, तो a1 का वैल्यू है 1। फिर a2 का इसमें कितना है वैल्यू? a2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना है? -1 है। फिर यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है? सॉरी -1 है ना, -1 इसका, फिर -2 है। फिर c1 का वैल्यू कितना है इसमें? c1 का जब ये 2 हमारा इधर है तो उधर लेते आएंगे तो -2 हो जाएगा, -2। फिर c2 का वैल्यू कितना है? इसको उधर लेके आएंगे -3। अब जरा देखिए, ये हमारा 1/2 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी हमारा 1/2 हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ पे तो 6 है ना, और ये भी हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये हमारा हो जाएगा 1/3। मतलब ये कि a1/a2 1/2 है, और ये भी हमारा 1/2 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, क्योंकि दोनों का आंसर हमारा 1/2 1/2 है ना। लेकिन इसका आंसर हमारा 1/3 आ गया, सॉरी 1/3 आ गया। तो देखिए इसका 1/2 1/2 1/3, तो ये हमारा क्या हो गया? बराबर नहीं हुआ। बिल्कुल कंडीशन हमारा सही बैठ रहा था, है ना। तो इसी प्रकार से आप देख के बता सकते हैं कि आखिर कौन सा हमारा इक्वेशन में कैसा हमको सॉल्यूशन मिलने वाला है, ये आप देख के बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब आपके लिए एक समरी है। समरी ये है कि अब आप देख के ही बता सकते हैं कि आखिर, देख के बता सकते हैं कि आखिर किस टाइप ऑफ इक्वेशन से हमको कैसा सॉल्यूशन मिल सकता है ना। अब जरा देखें यहाँ पे ध्यान से, एक बार हम लोग समरी लिख लेते हैं, फटाक से समरी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला हमारा था a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये हमारा किसका था? ये हमारा था इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का था। तो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन का था, है ना। उसके बाद फिर हमारा था दूसरा, ये तो हो गया पहला हमारा, ये हो गया दूसरा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये हमारा कब होता था? ये होता था हमारा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये इसका हमारा टाइप था, ठीक है, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा तीसरा एक टाइप और था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसका क्या लिखेंगे रीजन? इसका लिखेंगे आप इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका एक समरी हो गया। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहला वाला का ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कोइंसाइड, यानी कि एक के ऊपर एक रहेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो अब आप सवालों को देख के ही बता सकते हैं। यदि आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ रहे तो अब आप इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि वो उस इक्वेशन से हमारा यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा, या फिर नो सोल्यूशन निकलेगा, है ना। बस आपको ये कंडीशन मालूम होने चाहिए। यदि आपको कंडीशन मालूम है तब तो फिर आप सवाल को देख के ही बता देंगे कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा या फिर यूनिक निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं, है ना। ये आप देख के बता सकते हैं, बस आपको ये कंडीशन मालूम होना चाहिए। यदि ये कंडीशन मालूम है तब तो आप बना लेंगे,
या फिर पहला देखिए यहाँ पे आपसे दो सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि बेटा बताओ, दो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, कहा जाएगा कि बेटा बताओ कि इस इक्वेशन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक निकलेगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको यदि ये कंडीशन या मालूम है तो आप बता देंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, यदि इंटरसेक्टिंग ग्राफ है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यदि कोइंसाइड ग्राफ है तो मैनी सॉल्यूशन होगा यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यदि पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा। यानी कि आपको ग्राफ देख के ही बताना पड़ सकता है, या फिर आपको ये दिया हुआ रहेगा, इसको देख के आपको बताना पड़ सकता है कि आखिर कितना हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ होगा हमारा इंटरसेक्टिंग, इसका होगा कोइंसाइड और इसका होगा पैरेलल। ठीक है, इसमें आपको एक एक्स का वैल्यू मिलेगा, वाई का भी वैल्यू एक मिलेगा। इसमें एक्स का वैल्यू आपको बहुत सारा मिलेगा, वाई का भी वैल्यू बहुत सारा मिलेगा। इसमें आपको ना एक्स का वैल्यू मिलेगा ना वाई का वैल्यू मिलेगा, मतलब कि इसमें आपको कोई भी वैल्यू मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये आपका एक छोटा सा समरी था, और ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड भी खत्म होता है। आने वाले क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम के भी बहुत सारे टाइप हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।